तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो हम और सब्जेक्ट की जैसा ये भी एक सब्जेक्ट साइंस का है जो हम पढ़ेंगे द ह्यूमन बॉडी। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी। इसके अंतर्गत 3 से 4 चैप्टर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकता है। 3 से 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, नेचुरली में हम लोग आज पढ़ेंगे द बॉडी, अपना बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी डैश मार के लिखा हुआ है अ मशीन, कि हमारे बॉडी जो है एक मशीन की जैसा कैसे काम करता है और इसमें ऐसे क्या क्या भगवान ने कारनामा किया है। ठीक है, कि हमारा बॉडी को एक मशीन के जैसा काम करवाता है। खाना पच रहा है, सांस ले रहे हैं, जा रहा है, ठीक है, डीजल के जैसा ब्लड काम कर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत करिश्मा है भगवान का कि हम लोग को साइंस पढ़ने का मौका मिला है और इतना डिटेल में। एक बेसिक है लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ईट। अभी हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी कहते हैं किसको? देखो, ह्यूमन बॉडी हम उसको बोलते हैं जो लिविंग थिंग है। क्या है? लिविंग बीइंग है। लिविंग थिंग्स है जो खाना खा सकता है, चल घूल सकता है, अपने जैसे बेबी को भोर्न दे सकता है, और क्या कर सकता है जी, काम कर सकता है। इंसान क्या करता है, कोई भी चीज को सोच समझ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन बीइंग बोलेंगे। देखो शुरू करते हैं कि द ह्यूमन बीइंग्स आर लिविंग थिंग्स बिकॉज दे ईट फूड, है ना, ड्रिंक वाटर, ब्रीथ इन एयर, मूव अबाउट ऑन देयर ओन एंड ऑल्सो गिव बर्थ टू द बेबी। अभी बताए कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है, वो क्या करता है, सजीव होते हैं। सजीव होने का मतलब ये है कि वो खाना खा सकते हैं, चल भूल सकते हैं, अपने पैरों पे अपने हाथों से काम कर सकते हैं, ठीक है, खाना बना सकते हैं, ठीक है, अब पेड़ पौधे उगा सकते हैं, अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं और उसका पालन पोषण सब कर सकते हैं। एक अच्छा तरीका से, एक समझ के साथ, अपना जो है ना नॉलेज के साथ वो क्या कर सकता है, अपना जिंदगी को चला सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है, हर काम कर सकता है। उसको बोलते हैं, हम बोलेंगे ह्यूमन बीइंग बोलेंगे। जैसे दूसरा बोलते हैं द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ब्लड। देखो हमारा बॉडी का जो निर्माण है, करिश्मा है, जो ऊपर वाला बनाया है, वो 3 चीज से मिलकर बनाया है। क्या? पहला क्या है? बोन्स, मसल्स एंड ब्लड। हमारा कोई पूछेगा कि हमारा बॉडी की फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो 3 चीज से, बोन, मसल्स और ब्लड। बात रह गया इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो हम बात करते हैं कि हमारा बॉडी में, है ना, 2 तरह का ऑर्गन, हमारा बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारे बॉडी में कई प्रकार के ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। कुछ इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। जिसे हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से, हमारे बॉडी में 2 टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। पहला इंटरनल, जो हमारे बॉडी के अंदर में दिखता हो, अंदर में हो, उसे इंटरनल बोलेंगे, और जो हमारा बॉडी के बाहर दिखता हो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे। देखो हम यहाँ पे एक चीज हमें याद आ गया कि क्या पढ़ना है, आ जाओ, क्या पढ़ना है, सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन बता दिया गया है, क्या क्या होता है जी, आई, नोज, टंग, ईयर, टोटल 5 है, ठीक है, जो हमें बाहर से दिख रहा है, ठीक है। अब इसका बाद हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल, तब बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, लिम्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम। क्या क्या दिख रहा है, आई, नोज, टंग, टीथ नहीं है लेकिन टंग, लिप, है ना, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम है। बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। तो इंटरनल मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर है और जो दिखाई नहीं पड़ता है, कौन कौन सा है, ब्रेन, किडनी, लंग्स, स्टमक, लीवर, है ना, इंटेस्टाइन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। बात समझ आ गया? एक बार रिपीट करते हैं, तो बोलने बोलना। ब्रेन,
किडनी, लंग्स, स्टोमैक, लीवर, इंटेस्टाइन आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? अब बात करते हैं हम कि इंटरनल ऑर्गन सिस्टम तो हो गया। अब बात करते हैं कि हमारा बॉडी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर बोलेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो क्या है? सेल। हम लिख दिए हैं, हमें याद आ गया, शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हमारा बॉडी तो इनसे बना हुआ है, लेकिन ये बॉडी को काम करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सेल है। क्या है? सेल है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बना हुआ है सेल। सेल जो है, बहुत सारे सेल जब मिल गए, इस सेल बना है किससे? मैटर से। मैटर क्या है? तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको एटम बोलते हैं। एटम से बोला मैटर, मैटर से फिर बना सेल। तो सेल को जो है ना, बहुत सारा सेल मिलकर बना टिश्यूज, और टिश्यूज से बना ऑर्गेन, और बहुत सारा ऑर्गेन मिलने के बाद बना ऑर्गेन सिस्टम। नहीं समझ में आया? फिर समझो। सेल, बहुत सारा सेल मिलने के बाद बनता है टिश्यूज। बहुत सारा टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं ऑर्गेन, और बहुत सारा ऑर्गेन को मिलने के बाद बनता है ऑर्गेन सिस्टम। क्लियर? इसका डेफिनेशन नीचे देखेंगे। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यूज। हम क्या बोले? बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल है, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ, यहाँ ऑफ छूट गया, ठीक है, चौक क्या देना। द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गेन, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गेन। और बोलेंगे द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गेन, और ऑर्गेन बन गया। अब द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन इज कॉल्ड ऑर्गेन सिस्टम। यहां पे है, बात करते हैं सेल का। सेल आर मेड ऑफ एटम विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? सेल जो कैसे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल आर मेड अप ऑफ एटम, बहुत सारे एटम। एटम का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से बना हुआ है। और एटम क्या है? तो विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको बोलते हैं एटम। और एटम का जो है, एटम से बना हुआ है सेल। मेरे ख्याल से क्लियर है। जब पढ़ाएंगे मैटर वाला, है ना, एक सब चैप्टर है, तो क्लियर हो जाएगा पूरा मैटर, और इसका एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। द मेन ऑर्गेन सिस्टम ऑफ द बॉडी आर। अब हमारा बॉडी में कुछ कुछ ऐसे मेन ऑर्गेन सिस्टम है जो हमारा बॉडी को जो काम करवाता है। मेन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे हमारा देश को चलाने के लिए बहुत कुछ मेन नेता है ना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह हो गया, फिर योगी हो गया, फिर ऐसे ऐसे कुछ पिलर्स हैं जो देश के मजबूती को बनाए रखें। उसी प्रकार से हमारे बॉडी का जो मेन ऑर्गन पार्ट है, सिस्टम है, वो कौन कौन सा है उसके बारे में देख लो। कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान देगा। स्केलेटन सिस्टम, पहला स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये टोटल 8 होते हैं, तब जाके ये पूरा चैप्टर खत्म होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये पूरा ओवरऑल एक लाइट वे में रिवीजन करते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ह्यूमन बॉडी के बात करते हैं, तो जितने सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, जितने सारे समझना है, ऐसा ही नहीं पढ़ना है।
चीजों को समझ के पढ़ो, 2 बार 3 बार रिवीजन करो। जैसे हम बोल दिए ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचो, विजुअलाइज करो, विजुअलाइज ह्यूमन बॉडी क्या है, फिर इसके जो मेन ऑर्गन क्या है, फिर इसमें कितने ऑर्गन होते हैं, 2 ऑर्गन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बना हुआ है, फिर उसके बारे में, उसके अंदर बोन्स आते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, बोन के बारे में एक लेक्चर बन के डाल दिए हैं, बोन और मसल के बारे में डाल दिए हैं, ब्लड के बारे में नहीं डाले हैं। तो आप जाइए और बोन और ब्लड के बारे में पहले पढ़ के आइए, है ना। एक इसका वीडियो डाला हुआ है, बोन्स और मसल्स के बारे में डाला हुआ है कि किसको बोलते हैं बोन, और बोन के अंदर क्या होता है, क्या फंक्शन है, पूरा डिटेल में डाला हुआ है। 10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है। नो बकवास, ओनली काम के बाद, ठीक है, बकवास नहीं करते हैं। उसके बाद आपको जानना है और इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आपको इंटरनल सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ये इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल, ठीक है। ये वाला भी क्या किए हैं आपको बता दिया गया डिटेल में। यहाँ तो सिर्फ डेफिनेशन बताए हैं, वहाँ डिटेल में बता दिए हैं, फंक्शन तक बता दिए हैं। यहाँ पे इतना फंक्शन नहीं आएंगे, ठीक है। ये टंग का भी एक वीडियो है, ठीक है। और क्या था जी, टंग और टीथ, उसका वीडियो था। उसके बाद सेल वेल के तो वीडियो तो शुरू ही है, बायोलॉजी है तो उसकी भी शुरू है। बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप जाइए वहां से, जो यहाँ पे दिख रहा है वहां पे जाकर पढ़िए, ठीक है। इस प्रकार से अब हम शुरू करेंगे इसका अगला सेशन, स्केलेटल सिस्टम।